बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन हरा मसाला। चिकन हरा मसाला बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमें चिकन चाहिए। 1.5 किलो लिए हमने चिकन, धो के इसको साफ़ कर लिए। प्याज हमने ले लिया, एक बड़ा ले लिया, एक छोटे साइज़ का ले लिया। हरी मिर्चें हमें 10 से 12 अदद चाहिए क्योंकि इसमें सुर्ख मिर्च बहुत कम पड़ती है। धनिया काफ़ी सारा होना चाहिए। ऑयल जो है कुकिंग ऑयल हस्ब ज़रूरत। नमक 1.5 टेबल स्पून ले लिया मैंने, वैसे हस्ब ज़रूरत है। 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने सुर्ख मिर्च लिए, बल्कि हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम लिया है सुर्ख मिर्च, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें बहुत सारी डल रही हैं। 3 से 4 चम्मच हमने दही ले लिया है और 4-5 अदद हमने इतने साइज़ के हमने टमाटर ले लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमने फ्लेम ऑन कर ली है और ऊपर कढ़ाई रख दी है। इसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। प्याज हमने इस तरह से काट लिए, ये शामिल कर देंगे और इनको थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो शामिल कर देंगे। और इसके बाद जो चिकन है हमारे पास हमने वो शामिल कर देना इसमें। इसी स्टेज पर हम इसमें नमक शामिल कर देंगे जो हमने 1.5 टेबल स्पून लिया था। अब इसको चिकन को फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये दही जो 3 से 4 चम्मच की है ये ग्राइंडर में डाल दें। उसके बाद जो हमारे पास हरी मिर्चें हैं वो हम काट के ग्राइंडर में डाल देंगे। बाकी 3-4 हरी मिर्चें हम लास्ट में डालेंगे और धनिया भी जो है वो भी हमने ग्राइंडर में शामिल कर देना है सारा। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देना ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसको चिकन फ्राई हो रही है, इसको हमने तेज़ आंच पे 4-5 से 6 मिनट जितने भी, यानी कि इस पर गोल्डन सा कलर आ जाए इस तरह का, इतना हमने इसको फ्राई करना है। आंच ऐसा नहीं करनी, आंच फुल होनी चाहिए आपकी। थोड़ा थोड़ा कलर इस पे आ रहा है, थोड़ा सा हम 2 से 3 मिनट तक इसको हम और फ्राई करेंगे। ये 3 से 4 मिनट हो गए इसको और फ्राई करते हुए। अब देखें इस पर प्यारा सा गोल्डन सा और लाइट ब्राउन सा कलर आ गया। एज पर हमने जो हरा मसाला पीसा था वो हमने इसमें शामिल कर देना। अभी हमने इसमें टमाटर नहीं डाले। अब इसके साथ इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। तेज़ आंच पे भूनना है आपने, आग ऐसा नहीं करनी बिल्कुल। और अब हम ग्राइंडर में जो टमाटर थे हमारे पास हमने वो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेने हैं। चिकन हरे मसाले में फ्राई हो रहा है। अब थोड़ी देर को इसको हम थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। आँच हमने ऐसा नहीं करनी, आँच हमारी तेज़ी होनी चाहिए। 3 से 4 मिनट हो गए, हम देखते हैं हम इसकी क्या सिचुएशन है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। थोड़ा सा हम इसको और भूनेंगे और फिर इसमें हमने टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर हमने ग्राइंडर में
पीस लिए हैं, बारीक पीस लिए ग्राइंडर में। ये देखिए मसाला फ्राई हो रहा है। तो हरा मसाला डाला था वो तकरीबन खुश्क हो गया है, और ये देखें किनारों पर ऑयल भी आ गया है। इस स्टेज पर हमने इसमें टमाटर शामिल कर देंगे जो हमने ग्राइंड करके रखे हुए थे। ये देखें, अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए। हमने इसमें कोई भी पानी शामिल नहीं किया, बिल्कुल जो टमाटरों का पानी है इसी में ये चिकन गल के रेडी हो जाएगा। और इसको अब थोड़ी देर के लिए हम 10 मिनट तकरीबन इसको हम ढक देंगे, और आंच जो है वो थोड़ी सी हम इसकी मीडियम कर देंगे, बिल्कुल लो नहीं करनी, मीडियम करनी। तकरीबन 10 मिनट हो गए, देखते हैं क्या पोजीशन है चिकन हरा मसाला की। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, और देखिए ये ग्रेवी भी इसकी बन गई है और चिकन भी ऑलमोस्ट हमारा गल गया है। लेकिन अभी इसको 10 मिनट तकरीबन और हम मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट्स हो गए। अब देखते हैं हम चिकन हरा मसाला इसकी क्या पोजीशन है। ये देखें बड़ा मज़े का लग रहा है, और इसकी मसाला भी खुश्क हो गया है और ऑयल जो है वो साइडों पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये पकने के करीब है। अब हम इस स्टेज पर इसको ढकेंगे नहीं, बल्कि थोड़ी सी तेज़ आंच करके इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत मज़े का चिकन बनता है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब इस स्टेज पे हम इसमें हरी मिर्चें जो हमारे पास 2-3 कटी हुई थी ये हम इसमें डाल देंगे, और इसको भी साथ में भून लेंगे। इसका जो फ्लेवर एंड में आएगा ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है। थोड़ी देर इसको ढक देंगे ताकि हरी मिर्चों की थोड़ी सी बीच में खुशबू वो बीच में आ जाए। ढक्कन हटा लेंगे। बस हमारा चिकन बन के रेडी है। कोई इसमें अब ऊपर से कोई और चीज़ नहीं हमने डालनी, हर चीज़ परफेक्ट है, मज़े की, बेहतरीन। बस ये बन के रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आज की रेसिपी चिकन हरा मसाला बन के रेडी है। ये देखें इतनी ज़बरदस्त लुक इसकी आ रही है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, और टेस्ट करने में भी बहुत मज़े की है। इसमें जो हरी मिर्चों का और हरा धनिए का जो तीखा सा टेस्ट आ रहा है वो बहुत मज़े का लग रहा है। इसको आप वाइट राइस के साथ या फिर गर्मा गर्म चपाती के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।